केरल का आ गया सबसे तगड़ा रुझान। यूडीएफ की बढ़त के साथ बन रही सरकार, एनडीए खेमे में बढ़ी टेंशन। आपको बता दें कि केरल में 9 अप्रैल को मतदान हो चुका है, यानी अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जनता ने अपना फैसला दिया है, बस इंतजार है नतीजों का। लेकिन उससे पहले जो रुझान और जो सर्वे सामने आ रहे हैं, उन्होंने सियासी हलचल तेज कर दी है। आपको बता दें कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक 140 सीटों वाले केरला में यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अनुमान है कि यूडीएफ को 66 से 78 सीटें मिल सकती है, जो कि बहुमत के आंकड़े 71 के आसपास या उससे ऊपर पहुंचती दिख रही है। यानी साफ संकेत मिल रहा है कि इस बार केरल में सरकार बदल सकती है। वहीं दूसरी तरफ एलडीएफ, जो कि अभी सत्ता में है, उसे 60 से 72 सीटें मिलती दिख रही है। यानी मुकाबला जरूर है, लेकिन फिलहाल रुझानों में यूडीएफ आगे दिखाई दे रहा है। अब बात करें दोस्तों एनडीए की, जिसमें बीजेपी शामिल है, तो उसके लिए ये रुझान चिंता बढ़ाने वाले हैं। एनडीए को सिर्फ 5 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी जितनी उम्मीदें लगाई जा रही थी उसके मुकाबले ये आंकड़े काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार यूडीएफ को बम्पर वोट मिलने की बात कही जा रही है। कई क्षेत्रों में सीधा मुकाबला होने के बावजूद यूडीएफ का वोट शेयर मजबूत बताया जा रहा है, जो उसे सीटों में भी बढ़त दिला सकता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो रोजगार, महंगाई, स्थानीय मुद्दे और एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर्स इस चुनाव में बड़ा रोल निभाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा युवा वोटर्स का झुकाव भी इस बार निर्णायक माना जा रहा है। वहीं एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनावी जो चुनौती है, ये वही है कि अपनी मौजूदगी को बड़े स्तर पर सीटों में बदल नहीं पाए। वहीं एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही रही कि वो अपनी मौजूदगी को बड़े स्तर पर सीटों में बदल नहीं पाई। कुछ इलाकों में वोट जरूर बढ़ा, लेकिन वो जीत में तब्दील होता नजर नहीं आ रहा है। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं दोस्तों, तो साफ है कि केरल में यूडीएफ की सरकार जो है वो बहुमत के साथ बनती नजर आ रही है और एनडीए के लिए ये बड़े झटके के तौर पर साबित हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो रुझान निकलकर सामने आया है, वो अब जो है बीजेपी खेमे में हलचल मचा रहा है, क्योंकि एलडीएफ को एक तरफ झटका लग रहा है, बीजेपी को झटका लग ही रहा है। अब जो है यूडीएफ यहाँ सरकार बनाता नजर आ रहा है, यानी कि सत्ता परिवर्तन होता नजर आ रहा है, जिससे अब बीजेपी गठबंधन खेमे में हलचल मच गई है। दोस्तों अब देखना होगा कि ये ईवीएम में कैद जनादेश किसके पक्ष में खुलकर सामने आता है। आप क्या सोचते हैं, क्या सच में यूडीएफ बम्पर जीत हासिल करने जा रही है या फिर आखिरी समय में कोई बड़ा उलटफेर होगा? क्या कुछ लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। 5 राज्यों का आ गया बम्पर रुझान। 5 राज्यों में से 3 में कांग्रेस की विस्फोटक जीत, कांग्रेसियों में भयंकर जश्न की आंधी। दोस्तों देश की राजनीति में इस वक्त जो माहौल बन रहा है, वो सीधा सीधा संकेत दे रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो है बेहद दिलचस्प है। और ये जो ओपिनियन पोल सामने आया है, ये कई बड़े नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। यहाँ पर एमके स्टालिन की अगुवाई वाला गठबंधन पूरी तरह से दबदबा बनाए हुए दिख रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि एसपीए को 156 सीटें मिल सकती है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सिर्फ 54 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। और सबसे दिलचस्प एंट्री विजय की पार्टी टीवीके के पहली बार मैदान में और सीधा 13 सीटों का अनुमान। मतलब साफ है कि तमिलनाडु में अभी भी बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है। तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु में जो है, यहाँ एमके स्टालिन की अगुवाई वाली गठबंधन को जो है इस बार जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो महज 54 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे राज्य की, यानी कि पश्चिम बंगाल की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। तो यहाँ जो मामला निकलकर सामने आया है, यहाँ एक तरफा ममता बनर्जी की जीत होती नजर आ रही है। जी हाँ, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 208 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी 62 पर रुकती नजर आ रही है और राहुल गांधी की कांग्रेस सिर्फ 14 सीटों तक सिमट रही है। यानी कि बंगाल में दीदी का जादू एक बार फिर चलता नजर आ रहा है और जो है उनका जादू अभी भी पश्चिम बंगाल में कायम है और बीजेपी जो है अपने सपने को एक बार फिर टूटती हुई देखेगी और विपक्ष यहाँ जो है बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और बात करें दोस्तों तीसरे राज्य की, यानी कि केरल की, तो यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है, लेकिन
संदेश वही है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाला यूडीएफ 84 सीटों के साथ आगे है, जबकि पिनरई विजयन का एलडीएफ 55 पर और एनडीए सिर्फ मात्र 2 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। यहाँ बीजेपी के लिए तो हाल बेहाल है और आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी का जीतना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन यूडीएफ जो है यहाँ बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जबकि यहाँ एलडीएफ की बात की जाए तो वो 55 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। यानी कि आपको बता दें, केरल की बात की जाए, तमिलनाडु की भी बात की जाए तो यहाँ विपक्ष का दबदबा चारों तरफ से दिख रहा है। और पश्चिम बंगाल की बात की जाए दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आंधी में तो बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अब दोस्तों नजर डालते हैं असम की। असम में जो है इस समय बीजेपी की सत्ता है और आपको बता दें कि यहाँ मुकाबला थोड़ा टक्कर का है। इंडिया गठबंधन को 69 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि हेमंता बिश्वा शर्मा के नेतृत्व वाली एनडीए को 48 सीटों पर सिमटना पड़ सकता है। जी हाँ, एआईयूडीएफ को यहाँ 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। मतलब असम में अभी भी खेल खुला हुआ है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन जो है यहाँ अच्छा प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। बढ़त के साथ, बंपर वोटों के साथ 69 सीटें यहाँ कांग्रेस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी जिस राज्य में उसका सत्ता है, जिस राज्य में उसके हाथ में सत्ता की कुर्सी है, वो भी जाती नजर आ रही है। हेमंता बिश्वा शर्मा जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, बीजेपी में जाने के बाद असम के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उनको इस बार तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। यानी कि 48 सीटों पर असम में हेमंता बिश्वा शर्मा सिमटते नजर आ रहे हैं और उनके हाथ से इस बार शायद असम की सत्ता भी जा सकती है दोस्तों। और आखिर में बात करते हैं पुडुचेरी की, तो यहाँ इंडिया गठबंधन 18 सीटों के साथ आगे है, जबकि एनडीए 11 सीटों पर है। यानी छोटे राज्य में भी बड़ा संकेत, कांग्रेस गठबंधन मजबूती दिखा रहा है। अब अगर पूरे इस ओपिनियन पोल को एक लाइन में समझे दोस्तों, तो साफ दिख रहा है कि 5 राज्यों में से भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में जीतती नजर नहीं आ रही है। असम हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, केरल हो या फिर पश्चिम बंगाल हो। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लहर दिख रही है। असम में बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस गठबंधन जो है जीतता नजर आ रहा है। केरल में कांग्रेस और तमिलनाडु में भी कांग्रेस। तो जिस तरीके से कांग्रेस गठबंधन का दबदबा चारों राज्यों में दिख रहा है, वो अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है, खुशखबरी है कांग्रेसियों के लिए। और दोस्तों ये आपको बता दें कि दक्षिण से लेकर पूर्व तक बीजेपी को कड़ी चुनौती कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। कई राज्यों में तो विपक्ष साफ बढ़त के साथ नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये ओपिनियन पोल जो निकलकर सामने आया है, वो अब बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ा दिया है। मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, रोड शो हो रही है, जनसभाएं की जा रही है और जो जमीनी हकीकत है वो बीजेपी तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि जो है रिजल्ट 4 मई को निकलकर सामने आएगा। एक रैली, एक बयान, एक मुद्दा, पूरा समीकरण जो है वो अब एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या ये ट्रेंड असली नतीजों में बदलेगा या फिर विपक्ष इस बढ़त को जीत में बदल पाएगा? आप सभी क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में बताइए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी फाइनल नहीं होता और ऐसे ही जो है खबरें बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली। अगर आप सभी को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।